अगर आपने फूलों वाले पौधे लगाने हैं तो आपके घर में रोशनी का होना और सूरज की धूप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं होगी तो फूलों वाले पौधे बड़े तो हो जाएंगे लेकिन उनको फूल बिल्कुल नहीं लग पाएंगे। फिर हम सोचेंगे कौन सी खाद दें, कितना पानी दें और उस पौधे पर कौन सा स्प्रे करें कि हमारे पौधे पर फूल लग जाएं। ग्रोथ बहुत अच्छी है, पत्ते बहुत लश ग्रीन आ रहे हैं, लेकिन फूल का नामो निशान भी नहीं है। याद रखिए, फूल वाले पौधे चाहे गर्मी के दिनों के हों चाहे फिर सर्दी के दिनों के हों, इनको फुल धूप यानी फुल सन लाइट की ज़रूरत होगी। अगर रोशनी की कमी हो गई तो पौधे की ग्रोथ तो हो सकती है लेकिन उसके ऊपर फूल कभी भी सेट नहीं हो सकते। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद आजमा कर देख लीजिए। फूलों वाले पौधों के लिए धूप होनी ही चाहिए, खाद हो या ना हो लेकिन धूप होना बहुत ज़रूरी है। फूलों वाले पौधों को फूल क्यों लगते हैं? आपकी नज़र में खाद देने से फूल लगते होंगे लेकिन मेरी नज़र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूल वाले पौधे पर फूल तभी लगेंगे जब उसका आइडियल मौसम होगा और प्रॉपर उसको धूप मिल पाएगी, तो फिर फूल ही फूल लगेंगे आपके पौधे पर। ये जिस टेरेस पर फूल लगे हुए हैं यहाँ पर तकरीबन पूरा दिन की धूप भी रहती है और ब्राइट लाइट भी आती ही रहती है, जिस वजह से पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फूलों के गुच्छे लग रहे हैं और आने वाले दिनों में कलियां बन रही हैं जो कि खिलती रहेंगी। अभी आपको दूसरे टेरेस पर लेकर चलता हूं जहां पर मैंने सब्जियां लगाई हुई हैं और वहां पर काफ़ी हद तक शेडी एरिया बना हुआ है, लेकिन वहां पर पौधे की ग्रोथ भी स्लो है और पौधे के ऊपर फूल भी बहुत कम बन रहे हैं। और ये गुलाब देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। एक एक टहनी के ऊपर कितनी ज़्यादा कलियां भी हैं और गुच्छों की सूरत में फूल खिलते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो मुरझा जाते हैं, फिर उनकी जगह पर नए फूल नई कलियां आने लगती हैं। तो मेरी नज़र में तो फूल लेने के लिए आपको प्रॉपर धूप देनी ही पड़ेगी। खाद दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है मेरा वो टेरेस जहाँ पर सब्जियां लगाई हुई हैं, टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और मैंने यहाँ पर पेंजी के पौधों को भी ट्रांसप्लांट कर दिया था, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग हो नहीं पाई, पौधों की हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। और ये देखिए कुछ मैंने पनीरी को यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया था। ज़्यादा शेडी एरिया होने की वजह से इनकी टहनियाँ ज़्यादा लंबी तो हो गई लेकिन ये अपने पाँव पर खड़ी ना रह पाई और इनके ऊपर फूलों के गुच्छे भी नहीं लग पाए क्योंकि रोशनी सूरज की यहाँ पर ना होने के बराबर पहुँच रही थी। और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल पौधे छोटे छोटे से रह गए हैं। पेंजी के पौधे हैं ये और पेटूनिया के पौधे, यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ उन्होंने की लेकिन पौधे काफ़ी लंबे हो गए, लेकिन फूल सिर्फ एक या दो ही लगे, ज़्यादा फूल और कलियां बन नहीं पाईं क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आ रही ना, तो धूप आएगी तो ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये लहसुन देखिए इसके ऊपर भी प्रॉपर धूप आ नहीं पाती, इस वजह से ये नीचे गिरे हुए हैं, अपने पाँव पर भी खड़े नहीं हैं। और जो पौधा या जो इंसान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से, तो फिर आप उससे क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। तो अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, खादों पर फोकस नहीं करना बल्कि मौसम के ऊपर और रोशनी के ऊपर करना है। ये हैंगिंग पॉट के अंदर मैंने लगाए थे, काफ़ी फूल खिले हुए थे, ये तो अब मुरझा गए हैं। यहाँ पर प्रॉपर धूप भी मिलती है। नीचे सब्ज़ी वाले पौधे हैं, टमाटर हैं और उसके ऊपर था ये हैंगिंग पॉट लटकाया हुआ और फूलों से ये भरा हुआ था। अब पुराने फूल इसके मुरझा गए हैं इसलिए ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी इसका सीज़न फिर से शुरू हो चुका है क्योंकि लाहौर में पिछले 3 दिनों से बारिशें हो रही हैं, कभी रुक जाती हैं कभी शुरू हो जाती हैं, तो मौसम थोड़ा दोबारा से ठंडा आ गया है। इस वजह से भी पौधों की ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है, मतलब उनकी रीग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब चलता हूँ, बस याद रखिए बेल वाले पौधे हों या सीजनल पौधे हों फूल देने वाले, उनको फुल धूप में ही लगाना है।